व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइज ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीने का, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल के रख दिया। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते कि आपका माइंड अंदर से क्या कह रहा है, कौन सी सारी चीजें, कौन सी यादें, कौन सी बातें आपके अंदर दबी हुई हैं। उन चीजों पे आप गौर करना बंद कर देते हैं और आपकी गलती भी नहीं है। हम सबकी लाइफ इतनी रोबोटिक, इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि अपने इनर सोल की आवाज आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरी लाइफ भी आप सबकी तरह ही रोजमर्रा की जिंदगी, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, रिश्तेदारों का पीछे पीछे आपके बारे में बुरी बातें बोलना, फिर आपका उन सब बातों को सोच सोच के अपना मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करना, अपना खून जलाना, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीजों की वजह से ना आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना ही अपनी फैमिली पे और ना ही अपने काम पे। और यही लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की कमी मुझे ले गई एक मेडिटेटिव पाथ पे। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई डेली लाइफ एंड डिटॉक्स माई माइंड सो दैट मैं अपना मेंटल पीस वापस पा सकूं। और यहाँ से शुरू होती है मेरी तलाश एक ऐसे गाइड की, ऐसे मार्गदर्शक की, जिसकी हेल्प से मैं ये समझ पाऊं कि व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान असल में है क्या, ध्यान करने का सही तरीका क्या है, ध्यान करने का उद्देश्य क्या है, ध्यान करना किस चीज का है, ध्यान में रहते किन किन चीजों का पालन करना होता है, मोरओवर इससे क्या क्या लाभ यानी कि बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने मेडिटेशन नहीं किया था कभी। आई डू प्रैक्टिस सम मेडिटेशन टेक्निक्स लाइक ओम चैंटिंग, अलग अलग साउंड्स की टेक्निक्स, बट स्टिल जो मेरे अंतर मन में उथल पुथल थी वो स्टिल वहीं के वहीं थी। जो टेक्निक्स मैं फॉलो कर रहा था वो मुझे मेंटल पीस तो दे रही थी, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जैसे कि आप ओम चैंट करते हो तो आपके अंतर मन में एक तरह का वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे आप अच्छा तो फील करेंगे नो डाउट, बट वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और फिर आपके मन में वही सब पुराने विचार, लोगों के प्रति गुस्सा, डीप रूटेड यादें, यही सब आते रहेंगे। तो मैं समझ गया कि मुझे कुछ और चाहिए टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, एंड इफ नॉट कंप्लीटली देन एटलीस्ट उसका एक प्रोसेस तो शुरू हो जाए। तो मैं अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करने लगा, काफी लोगों से पूछा, इंटरनेट पे सर्च किया। इंटरनेट पे काफी सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कोर्सेज भरे पड़े थे। आई गॉट बैडली कंफ्यूज्ड कि कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस मेरे लिए बेस्ट रहेगी। देन आई केम अक्रॉस अ मेडिटेशन कोर्स नेम्ड विपश्यना। मैंने इससे पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था। आई थॉट इट मस्ट बी अ न्यू टेक्निक। मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, फिर थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखे। देन आई गॉट टू नो दैट विपश्यना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड, और इसे लगभग 2500 साल से ऊपर हो चुका है। इस टेक्निक को भगवान गौतम बुद्ध ने प्रैक्टिस किया आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस लगभग 12वीं सदी तक चली। उसके बाद ये भारत से कहीं विलुप्त होती चली गई ड्यू टू रीजंस लाइक फॉरेन इन्वेजन्स, राइज ऑफ अदर ट्रेडिशंस। अब ये भारत से तो विलुप्त हो गई, पर एक छोटे से देश म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहां पर यह टेक्निक काफी छोटे लेवल पर ही सही पर प्रैक्टिस जरूर की जा रही थी। फिर 20th सेंचुरी में ये टेक्निक एक बार फिर भारत आई, और इसे भारत में वापस लाने वाले थे श्री सत्यनारायण गोयनका जी। इनका जन्म 1924 में बर्मा में ही हुआ था, और इन्होंने ये टेक्निक अपने गुरु यू बा खिन से सीखी। फिर 1969 में ये भारत लौटे और विपश्यना के 10 दिन के शिविर लगाने लगे। फिर इन्होंने महाराष्ट्र में विपश्यना के काफी सेंटर्स ओपन किए, और आज की तारीख में इस ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। विपश्यना का एक्चुअल मीनिंग है टू सी द थिंग्स एज दे रियली आर, और ये टेक्निक मतलब ये पूरा फिनोमिनन बेस्ड है धम्म यानी कि धर्म पे। अब ये वो धर्म नहीं है जो हम रोज की जिंदगी में सुनते हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे विपश्यना का 10 डे कोर्स लेना है। टू गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, मैंने इनकी वेबसाइट पे विजिट किया और वहां मुझे काफी कुछ जानने को मिला। ये कोर्स क्या है, इनके मॉरल्स क्या है, हर दिन की मतलब फ्रॉम डे 1 टू डे 10 का रूटीन, सारे रूल्स जिनको ये बोलते हैं प्रिसेप्ट्स, वो भी मेंशन्ड है वेबसाइट पे। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इनके पूरे देश भर में सेंटर्स हैं, एंड डिपेंड्स ऑन अ सेंटर्स अवेलेबिलिटी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी सेंटर्स हैं। वेबसाइट पे हर सेंटर के आगे क्लियरली मेंशन्ड है वेदर दिस सेंटर इज ओपन फॉर न्यू एडमिशन और नॉट, और ये भी मेंशन्ड होता है वेदर दिस सेंटर इज ओपन फॉर न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स, मतलब कि वो जो एक या उससे ज्यादा बार 10 दिन का शिविर ले चुके हैं। तो मैंने एक सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर वाज ओपन फॉर ऑल एंड आई अप्लाइड फॉर द एडमिशन। वेबसाइट पे लोकेशन टैब पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि आप इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है,
हैं, आपने कभी स्मोक या ड्रिंक किया है या नहीं, किसी ड्रग पे तो नहीं है, किसी टाइप की मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, इस वक्त आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, हाउ इज योर रिलेशन विद योर फैमिली। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप 10 दिन तक सस्टेन कर ले जाएंगे या नहीं। उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और सब सही रहा तो विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल आ जाएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव का। ही और शी विल ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चंस जो वेबसाइट पे हैं। आफ्टर दैट गाइस satisfied they'll send you a confirmation on your email inviting you to join the course. You're all set to join. जैसे ही confirmation आया, मुझे कोई आइडिया नहीं था ये जर्नी कैसी होने वाली है और क्या होगा मेरे साथ इसमें। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पैकिंग शुरू कर दी with a lot of questions in my mind. When I was on my way, मेरे अंदर कुछ अजीब सा चल रहा था। पेट में अलग सी हलचल थी। क्या होगा वहाँ, कैसा होगा सब कुछ, मैं ठीक रहूंगा या नहीं। एंजाइटी, डर, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे सच बताऊं तो। खैर पहुंच ही गए हम वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते रियल एस्टेट के जहाँ प्लॉट्स बेचे जाते हैं, वैसा ही कुछ सीन लग रहा था। आई थॉट मैं ही अकेला हूँगा, पर वहाँ कुछ लोगों को देखा तो सोचा ठीक है यार कुछ तो लोग होंगे। फिर मैं पहुंचा जहाँ पर फॉर्म फिलिंग और ओरिएंटेशन होना था। वहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचा तो डेस्क के पीछे जो बैठे थे उन्होंने मुझसे स्माइल करते हुए पूछा, आपने खाना खाया या नहीं। आई सेड यस। देन ही सेड, अगर नहीं खाया है तो खा लीजिए, ये बाद में हो जाएगा क्योंकि शाम को नहीं मिलेगा। आई हैड माई लंच सो आई सेड आई एम फाइन। फिर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। वहाँ हमें 2 पेपर्स दिए गए, एक व्हाइट पेपर जो आई गेस 4-5 पेजेस का था, उसमें भी वही सब लिखा था, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत। तो मैंने वो सब केयरफुली पढ़ा और सब कुछ टिक कर दिया। और उसके साथ ही हमें एक येलो कार्ड दिया गया। उसके फ्रंट में आप क्या क्या बिलोंगिंग्स उन्हें सबमिट करेंगे, लाइक फोन्स एंड अदर वैल्यूएबल्स। एंड यस, विपश्यना मेडिटेशन कोर्सेज करते वक्त फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस, आई मीन ऐसे गैजेट्स जो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उस येलो कार्ड के फ्रंट पे यही सब मेंशन किया जाएगा कि आपने कौन कौन सी बिलोंगिंग्स उन्हें सबमिट की हैं। और फिर अपने वैल्यूएबल्स रखने के लिए आपको एक लॉकर दिया जाएगा जहां आप खुद अपनी चीजें उसमें रखेंगे और उसकी चाबी संभाल के अपने पास रखेंगे अगले 10 दिनों तक। और उस येलो कार्ड में ही आपका लॉकर नंबर भी मेंशन्ड होगा। इन सब चीजों के बाद होगा आपका ओरिएंटेशन। एक बहुत ही पोलाइट टीचर, जो आई एम श्योर हर सेंटर पे ऐसे ही होंगे, जमीन पे एक गद्दा लगा होगा, वो उस पे बैठे होंगे, वो आपको बुलाएंगे और अपने सामने बिठाएंगे और फिर वो आपसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएंगे, आपकी मनस्थिति मतलब आपकी मेंटल स्टेट कैसी है ये जानने की कोशिश करेंगे। वही सिमिलर सवाल पूछेंगे, आप स्मोक और ड्रिंक करते हैं या नहीं, सुबह से शाम तक पालथी मार के बैठ पाएंगे या नहीं। तो इस पॉइंट तक मैंने एक चीज अपने मन में तय कर ली थी। वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशंस लेके मैं गया नहीं था, सो आई डिसाइडेड इन माय माइंड, डूड जस्ट सरेंडर टू द प्रोसेस, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने जो जो बोला, आई सेड नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। फिर ओरिएंटेशन के बाद आपको अपने अपने रूम्स में भेज दिया जाएगा। इस पूरे कंपाउंड में अलग अलग विंग्स थे और हर विंग में एक सर्टेन सेट ऑफ रूम्स थे। हर विंग का हर रूम सेम साइज, सेम कलर, सेम डायमेंशन का था। तो मैं सेंटर आफ्टरनून में पहुंचा अराउंड 2 और सारी फॉर्मेलिटीज होते होते 3 बज गए थे। फिर सारे स्टूडेंट्स को उनका रूम अलॉट कर दिया गया। रूम में कुछ करने को था ही नहीं, तो मैंने अपना सामान अनपैक किया और बाहर आ गया। वहां सामने कुछ लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। मेरा भी मन किया, बट एज पर द रूल्स ऑफ विपश्यना आपको आर्य मौन धारण करना है द मोमेंट यू स्टेप्ड इनटू द प्रीमाइसेस। सो आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ और फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर अराउंड 5 बजे एक बेल बजती है और वो बेल होती है इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक के बाद हमें डाइनिंग हॉल में ही रोक दिया जाता है। फिर होता है इस कोर्स का ओवरव्यू सेशन। वहां पर फिर से हमें इस कोर्स के रूल्स और पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बताया जाता है। तो सुबह 4 बजे एक बेल बजेगी और आप उस फर्स्ट बेल में नहीं उठे तो 20 मिनट बाद एक और बेल बजेगी और बड़ी बेल के साथ धम्म सेवक यानी कि जो लोग हमारी देख रेख करने वाले हैं अगले 10 दिनों तक, उनके हाथों में छोटी छोटी बेल्स होती हैं जो हमारे घरों में होती है ना भगवान की आरती करते वक्त। वो बेल्स बजाते हुए हम सबके रूम्स के सामने आएंगे और हमें बहुत ही प्यार से उठाएंगे। तो फिर सबके उठने के बाद सुबह 4:30 से 6:30 तक होता है मेडिटेशन सेशन। फिर 6:30 से 7 के बीच में हमारे दिन की फर्स्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट होता है। फिर आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम 7 to 8 या फिर वॉक कर सकते हैं फ्रेश एयर में। फिर 8 से 9 होता है ग्रुप मेडिटेशन धम्मा हॉल में। फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा 5 मिनट का। देन 9 से 11 फिर से आप मेडिटेशन करेंगे। फिर 11 से 11:30 लंच होगा। फिर आप चाहे तो आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। फिर 12 से 12:30 एक प्राइवेट इंटरव्यू सेशन होगा जो टीचर हैं उनके साथ। अगर आपके कोई प्रश्न है आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे प्राइवेटली अपने मन की बात कर सकते हैं, या फिर 12 से 1 आप कंप्लीटली रेस्ट कर सकते हैं। फिर 1 से 2:30 बजे तक धम्मा हॉल में ही मेडिटेशन सेशन होगा। उसके बाद फिर आपको 5 मिनट की रेस्ट दी जाएगी। फिर 2:30 से 3:30 ग्रुप मेडिटेशन होगा टीचर्स के साथ। फिर अगेन आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा अपनी बैक स्ट्रेट करने के लिए। दिन 3:30 से 5 बजे तक आप मेडिटेशन करेंगे धम्मा हॉल में। फिर 5 बजे इवनिंग स्नैक की बेल बजेगी और 5 से 5:30 वो ब्रेक चलेगा। फिर 5:30 से 6 बजे तक आप या तो वॉक कर सकते हैं या फिर अपने रूम में जाके रेस्ट कर सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे तक धम्मा हॉल में ग्रुप मेडिटेशन होगा टीचर्स के सामने। फिर 7 से 8:30 तक धम्मा हॉल में ही टीचर डिस्कोर्स यानी
यानी कि प्रवचन चलेगा, जहाँ श्री सत्यनारायण गोयनका जी हम सबको एड्रेस करेंगे। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताएंगे, इस टेक्निक की बारीकियों से हमें अवगत कराएंगे, धर्म का असली मतलब क्या है वो सिखाएंगे। और ये डिस्कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्ले किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स अपने लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये अटेंड कर सकते हैं। फिर आपको 5 मिनट का एक ब्रेक दिया जाएगा, फिर 9 बजे तक एक शॉर्ट मेडिटेशन पीरियड चलेगा। अगर टीचर्स से आपका कोई प्रश्न है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज यू मे रिटायर टू योर ओन रूम्स। ये था मेरे अगले 10 दिनों का लेखा जोखा विपश्यना सेंटर में। फिर इस ब्रीफिंग के बाद सारे स्टूडेंट्स को गैदर किया जाता है धम्मा हॉल के सामने। वहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि अगले 10 दिनों के लिए ये हमारी कर्म भूमि होने वाली है, और अगर किसी को क्विट करना है तो भाई पहले ही कर दो, क्योंकि एक बार जो आप अंदर चले गए फिर मेन गेट 10 दिन के बाद ही खुलेगा। अब मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि अंदर होने क्या वाला है, बट अब मन बना लिया था कि गिव अप तो नहीं मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान का नाम लेके घुस गए अंदर। धम्मा हॉल भाई अगले 10 दिनों के लिए ये होने वाली है हमारी कर्म भूमि। जब मैं धम्मा हॉल में एंटर हुआ तो वहाँ एक अलग तरह की शांति, मतलब एक होता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा कोई रूम हो, क्लास हो, ऑडिटोरियम हो, नॉर्मली काफी सारी जगह फील किया होगा आपने ऐसा साइलेंस, बट ये जो साइलेंस था इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट। इस साइलेंस में एक अजीब सा सुकून था, ठहराव था। ये साइलेंस काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा था मेरे अंदर, एज इफ मैं जानना चाहूँ कि ऐसा साइलेंस आखिर आया कहाँ से। खैर अब शुरू होता है डे 0, मतलब डे 1 से पहले ही हमें बता दिया जाएगा कि हमें क्या करना होगा आगे। तो डे 0 की शाम अराउंड 7:30 एक सेशन शुरू होता है। वहाँ इस टेक्निक की प्रोसेस की शुरुआत होती है। प्रिंसिपल टीचर श्री SN गोयनका जी एक ऑडियो टेप के थ्रू हमें ये बताएंगे कि ये मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कैसे की जाएगी। तो इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को शुरू करने की विधि को बोलते हैं आनापान। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो आपको अपनी सांस को मॉनिटर करना है। मींस एज वी ब्रीथ नॉर्मली हमें बस इतना मॉनिटर करना है कि आपकी सांस किस नासिका से आ रही है, किससे ज्यादा आ रही है, किससे कम आ रही है, आपकी सांस कहाँ पे स्पर्श हो रही है। तो बेसिकली आपको अपने मन को एक पहरेदार की तरह इस हिस्से पे लगाना है। हर एक सांस को नॉर्मली लेना है, ये कोई प्राणायाम नहीं है, सिर्फ शांति से आपको सांस लेनी है और हर सांस का हिसाब रखना है। आपको अपने मन को इसी एरिया में रखना है। ये जो टेक्निक है सुनने में बहुत ईजी लग रही थी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सांस लेनी है, मॉनिटर करना है, बट बिलीव मी गाइस दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अपने मन को एक जगह टिकाना इतना मुश्किल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जब भी मन इस एरिया के पास लगाऊं भटक जाए, पुरानी यादें सामने आ जाए, फ्यूचर के बारे में सोचने लगूं, फिर उसके बाद मन को इस एरिया पे लेके जाऊं फिर भाग जाए, और ऐसे ही डे 0 एंड हो गया। और भाई वो 1.5 घंटा ना 7:30 से 9 मेरे पूरे पैर सुन पड़ गए। लोअर बैक इतनी ज्यादा पेन करने लगी। जैसे ही 9 बजता है जो हेड टीचर वहाँ पे थे हमें विश्राम करने का आदेश दे देते हैं। ऑन द वे टू माई रूम मैं समझ गया कि ये जर्नी आसान होने वाली बिल्कुल नहीं है। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे गया तुरंत सो गया, और यहीं पे खत्म होता है हमारा डे 0। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी जर्नी फ्रॉम डे 1 टू डे 10, हाउ इट फील्स टू बी देयर, कितने एफर्ट्स लगे हैं, मेरी मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी इस पूरी जर्नी में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन विपश्यना। मंगल हो।